कैसे आप सभी, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आप सभी को पता है कि सुपर पंच सीरीज चल रही है और सुपर पंच सीरीज में बड़े बड़े क्वेश्चंस को ही मेल्ट करके छोटा कर देते हैं। सो गाइस, और आप वैसा लिखोगे पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अभी टाइम है किस तरह से हम चीजों को रिवाइज करें और किस तरह से हम एग्जाम में जाके उतार के आए, ये टाइम चल रहा है। सो गाइस, बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर एसी जनरेटर करवा दो, तो देखो आज आपके प्रदीप सर ने आपकी बात सुन ली और एसी जनरेटर आज के आज आ गया। सो गाइस, आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए आपने रखा ही है और ऐसे ही बनाए रखिए गाइस। सो आज गाइस करवाने वाला मैं एसी जनरेटर, बट उसके पहले कंप्लीट चीज अभी मैंने देखा तो एक पॉइंट यहां लिखना मैं भूल गया। सबसे पहले गाइस, एसी जनरेटर किसका टाइप है? इलेक्ट्रिक जनरेटर का। आपके बुक में देखोगे ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर ऐसा हेडिंग लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के कितने टाइप है? 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एसी जनरेटर एंड सेकंड डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो है गाइस, वो आपके सिलेबस से इस साल डिलीट कर दिया है। इस साल बस आपको एसी जनरेटर पढ़ना है, एसी जनरेटर पढ़ना है। तो अब सबसे मेन क्वेश्चन कि सर इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा एसी जनरेटर और दूसरा डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर कैंसिल हो चुका है, हमें इस बार प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किसका पढ़ना है? एसी जनरेटर का। वैसे डीसी जनरेटर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सिलेबस कैंसिल है तो चलो वो 11th में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो हमें फोकस करना है एसी जनरेटर पे। बट सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? जो इसके दोनों टाइप है ना, बट उसके पापा का नाम जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है सर, वो बताओ। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक जनरेटर नाम से पता चल रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक जनरेट होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। मतलब हम मशीन का यूज करके करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू अ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो गाइस, यहां प्रिंसिपल मैंने नहीं लिखा, तो वही आपको स्टार्टिंग में प्रिंसिपल लिखना है कि जो चीजें जिसमें मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसके अंदर मशीन के एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, सो गाइस, अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। ये डायग्राम देखो, डायग्राम को आपको फोकस करना है और दिमाग में फिट करना है। क्या है? सेम वैसा ही 2 मैग्नेट है, उसके बीच में कॉइल है। देखो वही लिखा हुआ है, कॉइल ABCD ऑफ कॉपर वायर। ये कॉपर वायर का कॉइल है और कहां? कैप्ड बिटवीन द पोल स्पीसेस नॉर्थ एंड साउथ। ये दोनों के बीच में फिक्स है। पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, कहानी खत्म। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ये जो कॉइल है, कॉइल किसके साथ अटैच है? अटैच विद रिंग के साथ, और रिंग किसके साथ अटैच है? ब्रशेस के साथ। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, एंड ऑफ अ कॉइल आर कनेक्ट टू द कंडक्टिंग रिंग R1 एंड R2, और वो किसके साथ कनेक्ट है? वाया कार्बन ब्रशेस B1 एंड B1 एंड B2 के हेल्प से रिंग के साथ ये कॉइल क्या है? अटैच है। खत्म हो गया। मतलब इनडायरेक्टली कॉइल रिंग और ब्रशेस के साथ क्या अटैच है? रिंग के साथ, ब्रशेस के हेल्प से रिंग के साथ क्या अटैच है? कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर आप और बताना चाहोगे तो ये जो एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर, रिंग किसके ऊपर है? एक्सेल के ऊपर है। द रिंग्स आर फिक्स टू द एक्सेल। रिंग किसके ऊपर फिक्स है? एक्सेल के ऊपर। इसके बाद गाइस, ये देखो ब्रशेस भी अटैच किया हुआ, और ब्रशेस हमें क्या बता रहे हैं? प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ करंट। खत्म कहानी। सबसे पहले बताना कि कॉइल कहां है? कॉइल मैग्नेट के बीच में है, कॉइल कार्बन कॉइल। देन इसके बाद उस कॉइल को किसके साथ अटैच किया हुआ है? रिंग एंड ब्रशेस, जो चीजें मैंने बताई। देन इसके बाद आप ये बता सकते हो एक्सेल के ऊपर कौन फिक्स किया गया है? रिंग को फिक्स किया है। देन आप एक्स्ट्रा ये भी बता सकते हो जो सर्किट है, सर्किट के बीच में क्या है हमारा? ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, और जो ब्रशेस है वो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहे हैं। खत्म, पॉइंट खत्म हो गया। बस इसी को देख के सब चीजें लिख देनी है, हो गया। मुझे पता है सबसे ज्यादा टेंशन किस में आता है बच्चों को, पता है? वर्किंग के अंदर। चलो वर्किंग बताता हूं, तो ध्यान से समझना, एकदम प्रॉपर फोकस करो। पहला पॉइंट ये होगा कि ऐसे ही लिखना। देखो गाइस, मैं फिर से बता रहा हूं, सुपर पंच सीरीज के अंदर हम टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से पूरे मार्क्स इस टॉपिक में निकालना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को दिमाग में रख के। क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखना तो वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। द करेंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ ABCD। सबसे पहले यही लिखना कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से? फ्रॉम A
बी सी डी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ए से बी, देन सी टू डी, मतलब ए बी सी डी ऐसे करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये भी बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जितने रूल है, बट अभी तो मेरा ये टॉपिक पे ध्यान है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट, हर हाफ रोटेशन के बाद, आफ्टर द हाफ रोटेशन द ब्रांच ए बी, देखो ये ऐसा था, देन हाफ रोटेशन के बाद अब इसके जगह पे कौन आ जाएगा, ए बी की जगह पे कौन आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। ए बी की जगह पे, अब यहां अगर मैं बनाऊं तो हाफ रोटेशन के बाद ए बी की जगह कौन आ जाएगा, सी डी, यहां ए बी था और यहां कौन आ जाएगा, बी ए। क्लियर, तो वही लिखा हुआ, आफ्टर द हाफ रोटेशन द ब्रांच ए बी टेक्स द प्लेस ऑफ ब्रांच सी डी एंड द ब्रांच सी डी टेक्स द प्लेस पोजीशन ऑफ ब्रांच ए बी। हर हाफ रोटेशन के बाद ए बी की जगह सी डी आ जाएगा और सी डी की जगह ए बी आ जाएगा, खत्म कहानी। ओके, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। देन गाइस, अब ये घूमना स्टार्ट हो रहा है। जब घूमना स्टार्ट होता है तो वहां करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, और वो करंट को क्या, जब मशीन के कारण करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है, गोल गोल मैग्नेट के बीच में वो घूम रहा है। ये दोनों मैग्नेट के बीच में ये मशीन घूम रहा है, ये कॉइल घूम रहा है, ये कॉइल क्या हो रहा है, घूम रहा है। इसके कारण वहां क्या प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस करंट। तो हमें ऐसा यूज करना है। अब नेक्स्ट लाइन हमारा होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फ्लो कहां से कहां फ्लो होगा। अब ऐसा हो जाएगा, पहले यहां ए बी था, अब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, डी सी बी ए, बस खत्म। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट डी टू सी टू बी एंड बी टू ए, खत्म। बट गाइस हमेशा याद रखो, ये जो हमने इसके अंदर रिंग यूज किया हुआ है, जो रिंग यूज किया हुआ है, ये रिंग कंप्लीट रिंग है, स्प्लिट रिंग नहीं है। ये रिंग क्या है, कंप्लीट रिंग है। तो अगर आप यहां देखोगे, चलो मैं भी ऐसा बनाता हूं, ऐसा, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा टॉपिक एक्सप्लेन भी हो जा रहा है। अब देखो, अब अगर आप याद ध्यान दोगे तो जो हमारा ए बी था, ए बी के साथ कौन सा ब्रशेस अटैच था, B1। और गाइस यहां ध्यान देंगे, CD के साथ कौन सा ब्रशेस अटैच था, B2 अटैच था। ओके, तो अगर मैं बाहर, अगर जब ए बी यहां था तो करंट की डायरेक्शन क्या थी, एक्सटर्नल सर्किट में, मतलब बाहर के सर्किट में कौन सा डायरेक्शन था, B2 टू B से B1 की तरफ, बाहर की तरफ। जब मैं करंट की डायरेक्शन की बात करूं तो क्या था, B2 टू B1 ऐसा करंट फ्लो हो रहा था बाहर की तरफ। जब ये ए बी यहां था और सी डी यहां था, तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रहा था, B2 टू B1। क्लियर। बट गाइस हाफ रोटेशन के बाद ए बी की जगह किसने ले ली, ए बी की जगह ले ली सी डी ने, और सी डी की जगह ले ली ए बी ने। बट गाइस यहां क्या हुआ कि ये स्प्लिट रिंग नहीं है, ये कंप्लीट रिंग है। तो ये जब घूम रहा है तो इसके साथ बी ए बी ऐसे घूम रहा है, बी ए बी ब्रशेस भी, ए बी अपने ब्रशेस को साथ में लेके गया एंड सी डी अपने ब्रशेस को साथ में लेके गया। तो गाइस इस साइड कौन आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा हमारा, इसको मैं ऐसे चेंज कर देता हूं। अब देखो इसको, बहुत सिंपल है, बिना मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो हाफ रोटेशन के बाद यहां आ गया हमारा, यहां हमारा आ गया कैसा था, डी सी, और इस साइड है ए बी। इसका ब्रशेस कौन सा है, B1, और इसका ब्रशेस क्या है, B2। तो अब करंट की डायरेक्शन कौन सी दिखेगी, एक्सटर्नल सर्किट में B1 टू B2। तो एवरी हाफ रोटेशन के बाद एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या, सही बोलू ना, बस घुमा रहे, ये हम सबको मिलके ना ये उल्लू बना रहे। अब जब ये सर्किट ऐसे घूम गया तो इस साइड B1 आ गया, तो करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में क्या दिखेगा, B1 टू B2। फिर से जब हाफ रोटेशन के बाद फिर से ये ब्रशेस अपना इधर लेके आ जाएगा, फिर क्या बाहर की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में हमें करंट क्या दिखेगा, B2 टू B1। ये सब मिलके ना हमें उल्लू बना रहे, बस बाकी कुछ नहीं है। तो ए बी अपना लेके आ गया, तो बाहर के सर्किट में हमें करंट दिख रहा है B1 टू B2, फिर से ऐसा घूम जाएगा, फिर बाहर के सर्किट में करंट क्या दिखेगा, B2 टू B1। ओके, मतलब बस दिमाग में इतना रखो कि ए बी हमेशा किसके साथ कनेक्ट है, B1 के साथ, एंड सी डी किसके साथ कनेक्ट है, B2 के साथ। तो एवरी हाफ रोटेशन के बाद अब जब B1 आएगा तो हमें एक्सटर्नल सर्किट में B1 टू B2 दिखेगा, जब सी डी इस साइड आ जाएगा तो B2 टू B1 दिखेगा। तो वही लिखा हुआ देखो, BA इज ऑलवेज कनेक्ट विद BA, यही वाला, BA इज ऑलवेज कनेक्ट विद B1 एंड ब्रांच DC इज ऑलवेज कनेक्ट B2। तो एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लो फ्रॉम करंट B1 टू B2। अब देखो BA इस साइड आ गया, तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहां से दिख रहा है, कहां फ्लो हो रहा है, ऐसे दिखेगा ना, ये ऐसा 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 ऐसा। तो B1 टू B2 करंट दिख रहा है। तो एवरी हाफ रोटेशन अल्टरनेट करंट इज प्रोड्यूस।
और इसलिए हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट। इसीलिए इसको बोलते हैं एसी जनरेटर, क्योंकि इससे अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में चेंज हो रही है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है तो ब्रशेस का जो प्लेस है वो चेंज हो जा रहा है, इसलिए एक्सटर्नल सर्किट में हमें डायरेक्शन क्या हो रहा है, हमेशा अलग दिखाई दे रहा है। और बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसको अल्टरनेट बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको एसी जनरेटर बोलते हैं, अल्टरनेट करंट जनरेटर। ओके, समझ में आया, क्लियर कट। भाई इतना ही है। सबसे पहले बता दो कि स्टार्टिंग में करंट कहां फ्लो हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, देन हाफ रोटेशन के बाद ए बी के जगह कौन आ जाता है, देन सी डी की जगह कौन आ जाता है, वो आने के बाद बता दो कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कौन सा हो गया। देन इसके बाद बताओ कि बी ए जो रहता है, मतलब या ए बी बोलो या बी ए बोलो, ए बी हमेशा कनेक्ट रहता है B1 के साथ और डी सी हमेशा कनेक्ट रहता है B2 के साथ, ये बता दो। फिर इसके बाद बताओ कि अब करंट की डायरेक्शन जब इस उल्टा हो गया तो करंट की डायरेक्शन अब कैसे हो जाए एक्सटर्नल सर्किट में, B1 टू B2। पहले कैसे था, यहां लिख सकते हो, ऊपर वाले में करंट की डायरेक्शन कैसे थी, B2 टू B1, यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हैं इन एक्सटर्नल सर्किट डायरेक्शन ऑफ करंट इज B2 टू B1। और यहां जब जगह ले लिया तो अब कहां हो गया, B1 टू B2। सो गाइस इस तरह से आप पूरा कंप्लीट करके पूरे मार्क्स इसके अंदर निकाल सकते हो गाइस। इससे रिलेटेड देखो प्रिंसिपल लिखने के लिए आ सकता है, इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, सेपरेट चीजें आ सकती है, वर्किंग के लिए एक्स्ट्रा आ सकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए आ सकता है। सो सभी टॉपिक, इसमें बहुत बड़े टॉपिक को मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक 4th लेसन का मैंने कंप्लीट कर दिया। गाइस कैसा लगा, अगर बोलोगे तो बाकी जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा इस लेसन का। इस लेसन में कुछ भी नहीं हार्ड जैसा है, बहुत सिंपल है। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू, और जो भी होगा प्रदीप सर आपके साथ है। जय हिंद दोस्तों।